और फिर महाराज जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी बानी, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो बंदो बहुत संभल के रहना। आज उसके बाद उनको बताया कि स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे दिया। कहा कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो वो अपना आसन जीते और अपने सांसों को कंट्रोल में करे और संग जीते। और स्थूले भगवते रूपे मना संधारे दिया। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। जो भी दिखाई दे रहा है, नदियां, पहाड़ियां, घाटियां, बाग, बगीचे, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। ये वृक्ष क्या है? भगवान के रोम। और ये बादल क्या है? भगवान के केस। तो ये सब भगवान, जो भी दिखाई दे रहा है, ये भगवान का विराट स्वरूप है। और सूक्ष्म स्वरूप क्या है? जो सबके अंदर बैठा हुआ है वो सूक्ष्म स्वरूप है, और सब जिसके अंदर बैठे हैं वो विराट स्वरूप है। ये सब बताया और कहा कि 3 काम ऑन करने चाहिए। और वो 3 काम क्या है? कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको 3 काम। वो 3 काम क्या है? श्रोतव्या, कीर्तव्या, स्मृतव्या, चेतव्यम। भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। अरे स्मरण का लाभ कब मिलता? बुढ़ापे में। एक समय ऐसा आता है ना वाणी काम करती है और ना कान काम करते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता और महाराज बोला भी नहीं जाता है। तब एक ही काम आता है, स्मरण। अंते नारायण स्मृति। अंत में, वर्ष के अंत में, महीने के अंत में, दिन के अंत में, सप्ताह के अंत में, घंटे के अंत में, कोई भी वर्ष, कोई भी महीना, कोई भी सप्ताह, कोई भी दिन, कोई भी घंटा, कोई भी मिनट ऐसा ना जाए जिसमें भगवान का नाम ना लिया जाए। अंत में काम आता है भगवान का स्मरण। कब आता है? जब शरीर बुढ़ा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और मन उत्तर जवान होता है। ये जो मन है ना, उत्तर बुढ़ापे में जवान होता है। ये मन जवानी में जहां जाता है ना, ये बुढ़ापे में वहीं जाता है। जहां जवानी में जाएगा ये बुढ़ापे में वहीं जाएगा। जिस कमरे में रह रहे हो, लाइट चली जाए, इन्वर्टर डाउन हो जाए, अंधेरों हो जाए, आपको प्यास लगी हो तो आप बोतल ढूंढ लेंगे कि फ्रिज कहाँ रखा है, फ्रिज से बोतल निकाल लेंगे। आप अपनी पादुकाओं को खोज लेंगे, पादुकाएं कहाँ रखी हैं। आप 1 नंबर जाना हो, 2 नंबर जाना हो, अंधेरे में काम कर लेंगे। तो जब महाराज जिस कमरे में रह रहे हो उसमें अंधेरे में कुछ ऐसे काम कर लेते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से ये मन बुढ़ापे में जब जवान होता है, इंद्रियां शिथिल होती हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, तो मन जहां जवानी में जाता है तो बुढ़ापे में भी वहीं जाता है। जैसे अंधेरे में कुछ काम कर लेते हैं, ऐसे ही वृद्धावस्था में मन भी वहीं जाता है। ये मन क्या है? हम लोग किसके अधीन हैं? हम लोग मनुष्य क्यों कहलाए? हम लोग अपने मानस के अधीन हैं। किसके अधीन है? मानस के अधीन। इसीलिए हम लोग मनुष्य कहलाए। और ये जो मन है ना, ये क्या है? सुख का संचय है। क्या है? सुख का संचय करता है। मन सदैव अनुकूलताओं के गलियारे में भटकता मिलेगा। प्रतिकूलता जहां मिलती वहां नहीं जाता है, जहां अनुकूलताएं मिलती हैं, जो सुख सुविधा मिलती है, ये वहीं जाएगा। माता के पास में, पिता के पास में, गुरु के पास में, चेला के पास में। और जहां सुख सुविधाएं मिलनी बंद हो जाती हैं वहां फिर नहीं जाता। ये इंसान की फितरत हो गई। जहां इसको माल मिल रहा है वहां जा रहा है, जहां माल मिलना बंद हो गया वहां जाना बंद कर दिया। इंसान की फितरत हो गई बंधुओं। तो और पता है कि अंतिम अवस्था में मरते समय अगर आपका मन काम वासना में गया तो आपको क्या बनना पड़ेगा? पता है? वैश्या बनना पड़ेगा।
तो मरते समय मन माधव में ले जाओ, मन मोहन में ले जाओ, तो मोहन की गोद भी मिलेगी और मोहन का धाम भी मिलेगा। मुझे तो काम मोहन से जगत रूठत है रूठम दे, धरी सिर पाप की गगरी मेरे गुरुदेव ने झटकी, ये फूटत है तो फूटत। तो मन को मोहन में लगाओ, मन को माधव में लगाओ, मन को कन्हैया में लगाओ। जब कन्हैया में लगाओगे, माधव में लगाओगे, तभी कल्याण होएगो, अन्यथा जे कल्याण होए बेवार बनाए। तो क्या कहेंगे?